आप सब, मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर और आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूं हिंदी EMRS का एनालिसिस। किस तरह के क्वेश्चन आए, क्या क्या पूछा गया, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए, आप लोगों की डिमांड थी कि हिंदी का भी करा दीजिए। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए, हम उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, संधि और संधि विच्छेद पे फोकस करना, ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इससे क्वेश्चन आए ही आए हैं। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ध्यान से देखेंगे। TGT EMRS में पूछा गया नरेंद्र, जो आपका होता है नर प्लस में इंद्र, यानी कि जो ए वाली मात्रा है। पर्यावरण, इसको परिआवरण। अब जिसको नहीं आता वो इसको सीधा ये सोचेगा कि पर्याय, ये वाला पर्याय और व्रण होगा, है ना। देखो, परिआवरण पूरी तरह अलग है। फिर PGT में पूछे गए हैं वाक्जाल, व्यंजन संधि से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका एक ये गुण संधि का था, विरोचित यानी कि वीर प्लस में उचित, वाक्जाल वाक प्लस में जाल। अकाउंटेंट में पूछा गया सुक्ति, सु प्लस में उक्ति, और जलौर्मी यानी कि जल प्लस में उर्मी। जिसको संधि आते हैं उसके लिए आसान है, लेकिन जिसको नहीं आते उसके लिए मुश्किल है। हॉस्टल वार्डन में विसर्ग संधि से सवाल पूछा गया, नी संतान यानी कि नी फिर विसर्ग प्लस में संतान। फिर ये पूछा गया नैतित, ये आपका वृद्धि संधि से है और आपका विसर्ग संधि की परिभाषा पे प्रश्न है। देखो, देख रहे हो तुम, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट सा लगा। और ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी किस तरह का क्वेश्चन था। नवोडा, नव प्लस में उड़ा। दुर्जन, इसमें भी एक विसर्ग संधि से पूछा गया, यानी कि आपको संधि में कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। व्यंजन संधि की पहचान पूछी गई है कि उच्च श्वास जो है कौन सी संधि है, तो हमने ऑलरेडी कर रखा है ये उत वाला, ठीक है, ये उत से बनेगा ना, च छ, और ये आपकी व्यंजन संधि की है। समासिक पद का विग्रह करना और समास का नाम बताना पूछा गया। देखो, क्वेश्चन मैंने कहा था अगर फंसाना होगा ना तो कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में ही फंसाएगा, बहुब्रीहि समास में ही फंसाएगा, वही वाला ना कि बहुब्रीहि, अरे यार, ठीक है। तो उसमें क्या है, कर्मधारय और बहुब्रीहि। कर्मधारय होता है जिसमें है जो का यूज होता है, और बहुब्रीहि में होता है कि जो मतलब जो है तीसरा की तरफ इशारा करे, तीसरे की तरफ। देखिए, ये हिंदी की वीडियो जिसने की है ठीक है, नहीं की है तो प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगी। हिंदी की जो प्लेलिस्ट है 7 से 8 वीडियो है, वेरी सिंपल, हर टॉपिक को समझाया गया बहुत अच्छे से, और उसके बाद उसके 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए गए हैं, ठीक है। विद्यासागर, विद्या का सागर, आपको पता है तत्पुरुष समास, जिसमें का, की, के, ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। भात दाल, भात और दाल, ये आपका द्वंद्व समास है। रसोई घर, रसोई के लिए घर आपका संप्रदान तत्पुरुष है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए। अगर ऑप्शन बाकी हैं तो संप्रदान तत्पुरुष ने तो सिर्फ तत्पुरुष लगा के आएंगे आप। अशुद्ध समास युगम की पहचान हॉस्टल वार्डन में आ रखा है। आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ समास पढ़ने हैं, उनको सारों को पता होना चाहिए किसका जो विग्रह है क्या है। अब उसमें जब आपको दिया गया एक का विग्रह करना हो तो आप आसानी से कर लेंगे, रसोई का घर, रसोई के लिए घर। लेकिन अगर अशुद्ध समास की पहचान दी जाए तो उसको आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। देखो, बहुव्रीहि समास का उदाहरण पीताम्बर, जितने भी भगवानों के नाम है ना, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये भगवान की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। कृष्ण के जो नाम होते हैं वो भी भगवान की तरफ इशारा करते हैं। वो जितने सारे जिनका आंसर जो है अलग निकले, जिसका मतलब अलग निकले, वर्ड अलग बने, तो वो क्या है, जैसे देखो बहू जो होती है वो बाहर वाली होती है ना, मतलब बाहर की होती है ना बहू, तो क्या होता है बहू जब बाहर की होती है तो जो आंसर, जो उन शब्दों का मतलब कुछ और निकले, तीसरे शब्द की ओर इशारा करे, वो बहुव्रीहि समास होते हैं। अशुद्ध समास युगम क्या होता है, राम लक्ष्मणों, ठीक है, इस टाइप के कुछ आएंगे उसमें। आप बीती, आप पर बीती, ये तो बहुत आसान था। वीना पानी, ठीक है, बहुव्रीहि समास है। अब पर्यायवाची में से देखते हैं किस तरीके से पूछा गया। बेसिकली कौन सा नहीं है पूछा गया, ताकि आपको आता हो तो भी आप फंस जाए। समुद्र का, मेघ का, ये मैं करवा चुकी हूँ उसमें PDF में, आपने पर्यायवाची की देखी होगी। फिर रत्नाकर और वारिद, मैंने बताया था द वाले सारे आएंगे आपके मेघ में, बादल में, क्योंकि बादल में देखो द आता है, जिसके पीछे द होगा वो बादल में। ज वाले और झ वाले, जो झ वाले आ जाएंगे समुद्र में, जैसे जलधि, ठीक है। और जलज, जब जलज आ जाएगा तो ये आपका पानी में आ जाएगा, जल में आ जाएगा, मतलब ये वाला नहीं, ये तो उसका कमल वाला होगा। जहाँ पे ज होगा वो क्या होगा आपका, जल में आ जाएगा। ये आपने वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। PGT में आकाश और बयार का पूछा गया। देखो, बयार पवन, आप कहोगे पवन का तो और कुछ थे, ये तो अलग से ही लग रहा। जो मधुदूत था उसमें जो था गलत विकल्प था। तो जो क्वेश्चन करेंगे उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। सिंह का पूछा हुआ है, अशुद्ध पर्यायवाची युगम पूछा हो अकाउंटेंट में। आप PGT और TGT के हिसाब से देखिए, इसमें हॉस्टल वार्ड में चपला, बिजली का, ठीक है, तड़ित वाला, चपला तड़ित। कमल, और कमल जो है कंज। प्रिंसिपल में चंद्रमा, राकापति, राकेश, ये बहुत सारे घर बैठे हैं तुम्हें। जलनिधि सागर रिपीटेड है। विलोम पे आ जाओ। देखो, इसमें पूछा गया मिसमैच जो पेयर है वो उसको ढूंढना, मतलब ऐसा नहीं है कि बताओ लुप्त का बताओ, वो बहुत आसान हो जाता। तो इन्होंने क्या किया, 4 दिए, 1 2 3 4, ठीक है, और उसमें से पूछा ये वाला।
तो असंगत विलोम युगन जो है उत्कर्ष और निष्कर्ष, अनुविलोम और प्रतिलोम, असंगत विलोम युगम हीन और रुदन, ठीक है, जो ये आ रखा था हीन और रुदन। इसमें क्या था, इसमें भी असंगत पूछा गया था, एक पुरुष का कोमल पूछा गया था, सवजाति विजाति और असंगत विलोम युगन पूछा गया था। तो इसका मतलब आपको विलोम शब्द सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। पहले आसान आ जाते थे, जैसे देखो प्रिंसिपल में आसान आ रखे हैं, जंगम और स्थावर, जंगम यानी कि जो आपका स्थावर जो है एक जगह वाला और एक जो होता है कि वो घूमता रहता है वो वाला, अथॉरिटी यानी कि एक खत्म और एक शुरुआत। मुहावरे और लघोक्ति देखो कितने आसान आ रखे हैं, इसके लिए तुम्हें तो स्पेशली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना कटना अपमान होना, अक्ल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति, रिक्त स्थान में मुहावरा भरना आपका जो भी है वो आ रखा था। बैल ना कूदे कूदे तंगे, अब ये थोड़ा सा अलग है, इसको इसलिए ऐड किया, ये थोड़ा सा अलग है, मैंने आज तक ये नहीं देखा था इसलिए इसको ऐड करना मैंने ज़रूरी समझा। स्वामी के बल पर सेवक का साहस, ठीक है। अकाउंटेंट में पूछा गया है, आए थे हरि भजन को वांछित कार्य छोड़कर अन्य में लगना, मतलब वो कह रहे हैं कि जो हरि है वो भजन को छोड़ के आ गए थे, तो यानी कि उनका जो काम था उसको छोड़ के कहीं और आए। खेत रहना, युद्ध में शहीद होना, पो बारा होना, लाभ ही लाभ होना, ये तो मैंने आपको शायद कराया भी था हिंदी जब करवाई एक बार लाइव क्लास में। पानी पीकर घर पूछना है, काम निकलने के बाद सोचना कि भैया हाँ अब बताओ क्या काम है, ठीक है। फिर है शुद्धि, ये वाला टॉपिक जो है अब से फोकस में आने लगा, डीएसएसबी में ये नहीं आता था, तो अब इस पे ध्यान देना है, एक एक वर्ड ये कराऊंगी मैं एक बार तुम्हें, ठीक है, याद करना, जब हिंदी कराऊंगी तब कराऊंगी। उद्देश्य, अभिव्यक्ति, वधुत्सव, ठीक है, तादाद में, ये कई लोग ना इसको तादाद में बोल देते हैं, तादाद में। ऑप्शन में तुम देखोगे ये ठीक से लग रहा है, ये लगा दोगे, ये होता है, ठीक है। और ये वाला, ये प्राग ऐतिहासिक वाला, ठीक है। संन्यास, संन्यास में कई बार क्या करते हैं हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ लगा दिया या फिर इसको पूरा कर दिया या फिर हटेगा, नया तो हो ही गया, ठीक है। तो ये जो बिंदी है ये इसमें आएगी, अनुस्वार और न दोनों आते हैं इसमें। प्रिंसिपल में अशुद्ध शब्द की पहचान, यानी कि आपको सारे शब्द आने चाहिए, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, 20 के लगभग शब्द हैं, 20 के लगभग, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें क्लियर करा दूँगी, ध्यान रखना, ठीक है। कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी, सप्ताह में एक बार भोजन करने वाला, साप्ताहिक, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण, भोजन पचाने वाले अग्नि, जठा अग्नि। तो देखो ये जो है ना ये अलग क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने आज तक नहीं देखे होंगे, मैंने तो नहीं देखे, आप लोगों ने देखे हो तो मैं क्या कहूँ। अब देखो टीजीटी में जो 112 से और 128 विराम चिन्हों से सही प्रयोग पूछा गया था, मतलब ऐसा नहीं पूछा गया ये किसका है ये किसका है, ये नहीं पूछा गया, आपको पूरा क्वेश्चन दिया गया उसमें से सही पूछा गया। और 115 में सरल वाक्य की पहचान पूछी गई। तो ये टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख के नहीं बता सकती थी, जब मैं AMRS के क्वेश्चंस कराऊंगी तब वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ आपकी कितनी प्रिपरेशन है। आपको लगता है आप 10 में से 8+ मार्क्स 8 जो हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। और वार्डन और अकाउंटेंट में पूछा गया शब्द और उनके अर्थ का सही युगम, गलत युगम, जैसे विध्वंसक और शतावधनी, शत प्लस में अवधानी। अब देख लो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज जो है हमारी 12 नंबर की संधि विच्छेद को मिली है। इससे एक भी सवाल तुमने छोड़ दिया मैं तुम्हें पीटूंगी, पक्का पीटूंगी। देखो टीजीटी 2, पीजीटी 2, अकाउंटेंट 2, वार्डन 4, प्रिंसिपल 2, ठीक है। समास विग्रह 1 1 2 4 1 9, फिर आपका विलोम शब्द 1 2 1 4 2 10, पर्यायवाची शब्द 2 2 2 2 2 2 10, यानी कि ये तो आपको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। मुहावरे लघुक्तियाँ ईजी आ रखी हैं, आंसर के थ्रू भी एलिमिनेट हो सकती है। तो हम टीजीटी पीजीटी में देख के चलते हैं। मुहावरे लघुक्तियाँ 3, इसमें 1, वर्तनी शुद्धि 2 और 1। ये टॉपिक छोड़ना नहीं है आपकी बारी, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पर 4 बार स्टार मार्क कर रही हूँ। वाक्यांश के लिए एक शब्द 3 और 1, शब्द अर्थयुगम 0 0, हमारे में नहीं है लेकिन फिर भी हमें करना है, छोड़ेंगे नहीं। विराम चिन्ह 6, देख लो टीजीटी में 6 आ रखे हैं, तो हमारे 10 नंबर का है, 10 ही क्वेश्चन आएंगे हमारे। तो इसमें हो सकता है कि एक एक हो जाए, इसका आधा कर दो तुम, आधा इसके 3 कर दो या फिर संधि से 2 कर दो। मैंने दिखाया था ना तुम्हें एक पेपर जब सॉल्व कराया था तो उसमें ऐसी चीज़ें थी। तो देखो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब हम कल जब हिंदी करेंगे, अभी हमारा AMRS की हिंदी बची है पूरी की पूरी, उसके सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगी AMRS की हिंदी के, और उसके साथ आपके गोल्डन क्वेश्चंस जो हैं रामबाण क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, उस 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं, या तो उससे क्वेश्चन आ जाएगा या फिर उसके जो ऑप्शंस होंगे उससे क्वेश्चन आ जाएगा। तो मेक श्योर आप वो सारी चीज़ें करें, चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जाइएगा, याद करके कमेंट, चाहे आप एक छोटा सा दिल कर दें और या फिर उस पर लिख दीजिए कि हाँ आपकी जॉब पक्की है। जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार वो चीज़ आपके लिए आपके फेवर में होते जाते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। नहीं पता है, जो यूनिवर्स वाली चीज़ों में बिलीव नहीं करता, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट स्टिल आपको कमेंट करना है कि जॉब हमारी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइए मुझे कैसे लगी आपको ये एनालिसिस वाली वीडियो। इसका फ़ायदा ये है,
इसमें आपको आइडिया लग जाता है कि किस चीज़ से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस लेवल में आए हैं, कहाँ से पूछे गए। अगर आप कुछ छोड़ के बैठे हैं तो उसको रिवाइज करना आपका काम है। अभी आपके पास समय है और ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से ढूंढ के लानी पड़ती हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी और साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय। और हिंदी की प्लेलिस्ट में इसमें ऐड करूँगी, आपको हिंदी की प्लेलिस्ट जो है पूरी की पूरी देखनी है। कल मैं आपको बाकी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। बाय।